शहजादो जुबान की बहू बनने वाली हैं, जो इस दुनिया की सब औरतों का ख्वाब है। ये शान और शौकत तो उस शान के जरा बराबर भी नहीं। والله فداها. हमने देखा और आजमाया, इसलिए हमने फैसला किया है अब अपनी आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत कायम करें उस्मान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कह रही है वालिदा? तुम्हारे भाई के हुलोफिरा से शादी की बात तुम मुझसे शादी करोगी जिसे मैं चाहूंगी। वालिदा, आज तुर्क मरेंगे। इन्हें मार डालो। उस्मान की हिफाजत करो। हाँ?
जहन्नुम वासिल करने से मुझे कौन रोक सकता है? संजाक्सिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब जब सफेद दाढ़ी वाली तंजीम के लोगों के पास आए हुए होते हैं तो उनका सरबरा उस्मान साहब से कहता है कि हम आपको बरसों से देख रहे हैं उस्मान साहब, आपने कोई गलती नहीं की, अपनी अजमत को बदअनवानी से दागदार नहीं किया और आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने हर एक का सामना किया जिसके वो मुस्तहिक थे। तो उस्मान साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वहाँ मौजूद एक तंजीम का एक और सरदार कहता है, हालांकि हमने इंतजार किया, हम ये देखना चाहते थे कि क्या उस्मान साहब वो बहादुर हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्या वो अपने जाती फायदे की तलाश में है या दुनिया में अमन फैलाना चाहते हैं। और फिर इसके बाद तमाम तंजीम के लोग खड़े हो जाते हैं तो उस्मान साहब भी खड़े हो जाते हैं। तो उस तंजीम का सरबरा उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, हमने देखा और यकीन किया और हमने फैसला किया, अब अपनी आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत कायम करे उस्मान साहब। ये सुनते ही उस्मान साहब को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता और कहते हैं, आए माशाल्लाह, आए माशाल्लाह।
और इंतहाई खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये उनका और उनके वालिद का ख्वाब पूरा हो रहा होता है। और फिर उस्मान साहब अपने सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमें जंग के लिए मामूर किया और फतह का जिम्मेदार ठहराया। मेरे मुल्क के अजीम लोग वो समझते थे कि मैं इस अजीम वजीफे का लायक हूँ। आपकी उम्र दराज हो। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मेरा मुल्क और मेरे लोग हमेशा आजाद रहेंगे। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, बाकी सल्तनत का क्या होगा? जानदार साहब और कारिसी साहब और हामिद साहब वो बनी गरमियान के पीछे खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? तो वो सरबरा कहता है, क्या आप जानते हैं कि यकूब साहब ने इन हजरात को अपने पीछे कैसे खड़ा किया? उस्मान साहब, इसने इनमें से हर एक की गर्दन पर खंजर रखा, इसने इनको जान की धमकी दी और इन्हें अपने पीछे खड़ा किया। ये सुनकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है और कहते हैं, याकूब साहब। और फिर तंजीम का सरबरा कहता है, इसकी तलवार को चाहे म्यान में जंग लग जाए, आप सच्चाई के रास्ते पर चले उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से जैसा कि आपने कहा है ऐसा ही होगा। और फिर वो सरबरा कहता है, अब रास्ता साफ है, जो रास्ते पर चलेंगे वो मालूम है। तुर्कों का मुत्तहिद करने वाला मुल्क मालूम है, ये गोक रियासत हो सकती है या ये सल्जुक रियासत हो सकती है। तुर्कों की हर दौर में एक रियासत होगी। अब सल्तनत उस्मानिया के क्याम का वक्त आ गया है। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं, आई माशाल्लाह। और फिर वो सरबरा कहता है, आपको रियासत मुबारक हो उस्मान साहब। सब कहते हैं आमीन। और उस्मान साहब भी अपनी आंखों में आंसू लिए कहते हैं आमीन। और फिर कहते हैं, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि मैं एक अजीम रियासत कायम करूँगा जो हमेशा कायम रहेगी। ये पूरी दुनिया को वतन बनाएगी और इस्लाम के झंडे के साए तले रहेगी। और फिर वो सरबरा कहता है, तो सुनिए तुर्क रियासत के राजों में से एक राज उस्मान साहब। और फिर कहते हैं, अल्लाह ताला सूरह कसास में इरशाद फरमाते हैं, आखिरत का ये भला घर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊंचाई बढ़ाई और फख्र नहीं करते, ना फसाद की चाहत रखते हैं, और इन परहेजगारों के लिए निहायत ही उम्दा अंजाम है। सदकल्लाहुल अज़ीम। और फिर वो सरबरा कहते हैं, गजा मुबारक हो उस्मान साहब। और उस्मान साहब के साथ हाथ मिलाते हैं। तो तंजीम के तमाम लोग भी कहते हैं, गजा मुबारक हो उस्मान साहब। उस्मान साहब इंतहाई खुशी की हालत में कहते हैं, शुक्रिया। और फिर कहते हैं, इंशाल्लाह हमारा गजा मुबारक होगा। और फिर इजाजत तलब करके उस्मान साहब वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं और इंतहाई खुशी के साथ वापस आ रहे होते हैं क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और फख्रिया लम्हा होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक मकाम पर मंगोलों का पड़ाव दिखाया जाता है और वहाँ मंगोल कमांडर कारा जलासन अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, सिपाहियों, मुहाफिजों, खेमा और नजराने तैयार करो, गोरखलू खान आएगा तो बाद रूहें बढ़ जाएंगी, जो कोई गलती करेगा मैं इसे मार डालूंगा। और फिर इसके बाद कारा जलासन मरजान से पूछता है, मरजान तुम क्या देखती हो? तो मरजान कहता है, खून, खून, हर तरफ खून। ये सुनकर कारा जलासन कहता है, हाँ खून, ये खून उस्मान का खून होगा। जब गोरखलू खान शहजादी से शादी करेगा, रोम की फौज हमारी कमान में होगी, तुर्कों का खून बहेगा। जबकि मरजान निहायत परेशान नजर आ रहा होता है। और फिर कारा जलासन उसके पास आकर पूछता, बोलो मरजान, अजीम मंगोल रियासत तुर्कों के खून पर कायम होगी। ये जो तुम देख रहे हो ये वही है मरजान। तो मरजान अपना ड्रम बजाने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब सफेद दाढ़ी वाले तंजीम के लोगों के साथ मिलकर वापस बुरान के पास आते हैं और आकर अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। और उस्मान साहब थोड़ा साइड पर जाकर एक चोटी के ऊपर खड़े होकर दूर से हर तरफ देखते हैं और निहायत खुशी के साथ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हे रब तेरा शुक्र है, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान? तो बुरान कहता है, जी हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, हम अब आजाद हैं, हम अपनी आजादी का ऐलान करेंगे। ये सुनते ही बुरान भी निहायत खुश हो जाता है और कहता है, ओए ओए क्या कह रहे हैं हजूर? उस्मान साहब कहते हैं, कोनिया, मंगोल और याकूब, इनके लिए हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। या तो हम अपनी आजादी के लिए हलाक हो जाएंगे या हम एक ऐसी अजीम रियासत कायम करेंगे जो हमेशा कायम रहेगी। ये सुनकर बुरान निहायत खुश हो रहा होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, चलो बुरान, काई सरदारान से कहो मैं अपने दीवान में इन सब की मेजबानी करना चाहता हूँ। तो बुरान कहता है, क्या सिर्फ काई सरदारान होंगे हजूर? उस्मान साहब कहते हैं, अब से हम इन लोगों के साथ नहीं चलेंगे जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे साथ हैं, बल्कि हम सिर्फ उनके साथ चलेंगे जो हमारे साथ हैं, काई सरदारान। तो बुरान कहता है, ठीक है हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब तुम जाओ, ये शहर जाओ और एक कासद भेजो बुरान। बुरान कहता है, ठीक है हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है और उस्मान साहब बुरान को गले से लगा लेते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बुरान कहता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो एक
विरासत भेज दो। और फिर बुरहान पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं हजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं मैं अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी के पास जाऊंगा ताकि इन्हें खुशखबरी सुनाऊं। तो बुरहान कहता है जो आपका हुक्म हजूर, जो आपका हुक्म। और बुरहान खुशी खुशी वहाँ से वापस यीनी शहर रवाना हो जाता है, जबकि उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की कब्र की जानब गामजन होते हैं। और फिर दूसरी जानब कस्तंतिनिया में शहजादी मारिया का सामान गाड़ियों के ऊपर लादा जा रहा होता है। शामिल और कुछ सिपाही उन्हें गाड़ियों पर लाद रहे होते हैं। इस दौरान एक कमांडर बाहर आता है और जब उन्हें देखता है कि सामान अभी तक गाड़ियों पर नहीं लदा तो गुस्से से उनके पास आता है और कहता है शहजादी का काफिला तैयार हो रहा है क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी करो, तुम लोगों ने अभी तक सामान नहीं लादा। इस दौरान कोनूर और बाइंदर साहब को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर मौजूद कुछ सिपाहियों को मार दिया होता है जो कि सामान लाद रहे थे। और फिर कोनूर बाइंदर से कहता है ताजर आ गया है, चलो जल्दी करो। तो बाइंदर कहता है अगर मुझे आपका माजी मालूम न होता तो मैं समझता कि आप हकीकत में कोई और हैं। तो कोनूर कहता है वाकई आपका हाल मुझसे मुख्तलिफ नहीं बाइंदर साहब, चलो। और फिर कोनूर और बाइंदर उस ताजर की जानब जाते हैं और वो ताजर गुस्से से अपने लोगों पर भौंक रहा होता है और कह रहा होता है जल्दी करो, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और फिर कोनूर और बाइंदर को देखकर कहता है तुम कहाँ थे बेवकूफ, अगर काफिला तैयार न हुआ तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा, चलो जल्दी करो। इस दौरान एक बाजुद्दीन कमांडर बाहर आता है और कहता है ताजर सर्जियो, काफिले को अब तक तैयार होना चाहिए था। तो ताजर कहता है वो जल्द तैयार हो जाएगा कमांडर लुकास। तो वो कमांडर कहता कस्तंतिनिया पर सूरज ग्रूब होने से पहले ये काम खत्म हो जाएगा, क्या तुम्हें समझ आ गई? तो वो ताजर कहता है मैं समझ गया कमांडर लुकास। और वो कमांडर गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाता है और वो ताजर अपने लोगों पर भौंकना शुरू कर देता है और कहता है जल्दी करो सामान ला दो। और फिर शामिल उस ताजर से कहता है ताजर सर्जियो, हम काफिले के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? यह शहजादी के लिए खुसूसी तैयारी होना जरूरी है। इस पर वो ताजर कहता है यह सामान बुनियादी तौर पर ऐशो आराम का है बेवकूफ, शहजादी को फौरन निकल जाना चाहिए ताकि बाज़ंतीनी तुर्कों से छुटकारा हासिल कर सके। तो वो शामिल कहता है यकीनन अजीम यूसुफ आपकी मदद करे, यकीन रखे हम काफिला तैयार करेंगे। और फिर पूछता है काफिला तैयार करने के बाद हम इसे कहाँ ले जाएंगे? तो वो ताजर कहता है पहले काम खत्म करो, फिर तुम काफिले को अरियाना के पीछे कारवां सराय तक ले जाओगे, वहाँ से तुम आगे जाओगे, वो भी तब तक अगर तुम रास्ता तलाश कर सकते हुए। रात को सड़क पर चलने का क्या फायदा? और वहाँ से गुस्से से रवाना हो जाता है। और फिर इधर यीनी शहर में बुरहान और अलाउद्दीन एक दूसरे के साथ अपनी तलवारों से मशक कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। बाला, मलहून और उलगन भी पास बैठी उन्हें देख रही होती है। बुरहान अलाउद्दीन से कहता है सादत खातून, वो कहती है कि होलोफिरा इनकी बहू है, अलाउद्दीन उनकी बहू, वो कहती रहे। तो अलाउद्दीन कहता है हम इस वक्त तक यकीन नहीं कर सकते जब तक हम होलोफिरा से न सुन ले भाई। और फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और फिर बुरहान कहता है होलोफिरा कभी भी मेहमद को हाँ नहीं कह सकती। तो अलाउद्दीन कहता है अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलादीन ड्रामे की एपिसोड नंबर 423 की। तो दोस्तों मैं आपको ये किस्त सुनाऊंगा एपिसोड नंबर 423, तो आपने गौर से सुनी है। ये स्टोरी है आपको मैं बताऊंगा। नाजरीन, चूँकि आप जानते हैं कि अलादीन की सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है, और इसलिए वो अपनी बीवी के लिए यास्मीन के लिए तोहफ़ा लेने गया था। आप ये तो जानते ही होंगे। तोहफ़ा लेने गया हुआ था और तोहफ़ा ले आकर उसने कड़ा लिया था। कड़ा उसने लिया था और वो कड़ा अपनी बीवी को देना चाहता था, होने वाली बीवी को। तो जब उसने कड़ा लिया तो वो ऐसे किया कि वो गया घर, और नहीं, पहले वो कुफा में गया और कुफा में जाकर वो उसने ऐसा किया। अंगूठी उसके पास थी, उसने अंगूठी को रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला। जब उसमें से एक जिन निकला तो उसका नाम था अंगूठी जाब, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसका पहला था जिन गुलाम था जो इसका दोस्त था। तो वो दोस्तों वो उसका गुलाम था। वो पहले उसकी कुर्बानी दे चुका था। वो जफ़र उसकी कुर्बानी दे चुका था और पहले उसके पास होता था। तो दोस्तों वो उसकी कुर्बानी जब दे चुकी तो 423 में अब उसका आगाज़ हुआ है। पहली किस्तों में उसका आगाज़ नहीं हुआ था और अब उसका आगाज़ हुआ है। तो अब वो आया है। तो वो कहता है, वो जब उसने वो अंगड़ाई ले रहा था और उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका। तो उसने कहा वो पहले बोला नहीं था। अलादीन आगे गया और उसने आगे ही सीना तान का खड़ा। तो जब वो सीना तान का खड़ा हो गया तो दोस्तों वो उसने कहा अलादीन भाई आप हैं?
मैंने सुना है आपकी सगाई होने वाली है। उसने कहा हाँ। उसने कहा अब इनको धूप को अंदर लाने का रास्ता देखें। जब उसने देखा कि धूप उसके पास रोशनी थी, वो धूप को अंदर लेकर आया और उसने एक नगीने उठाए। नहीं, वो गुफा में एक नगीने पड़े थे, रोशनी पड़ रही थी और उसमें से उसने एक पोटली सी थी, पोटली जब उसने निकाली तो उसमें से नगीने निकले। तो नाजरीन वो जब ले लेते हैं नगीने, जब वो नगीने ले लेते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि वो नगीने उठा कर घर आ जाते हैं। और उसकी अम्मी पहले गुस्से में होती है। उसकी जम्मी जब गुस्से में होती है वो कहती है आज इसको आ लेने दो, आज इसकी मैं तबीयत ठीक करती हूँ। तो जब वो आ जाती है वो उसको कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। वो उसको जूती मारने लग पड़ती है। जब वो उसको जूती मारने लग पड़ती है तो भाई उसको रोकते हैं। तो जब वो रोकते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं कि ये अंगूठी चाबी आ गया। तो वो एक पहले ही सगाई होने वाली थी उसकी। जब वो सगाई होने वाली थी वो ऐसा करते हैं, वो आपस में मिलते हैं और मिलकर वो अंगूठी चाप को कहते हैं कि क्या खाओगे। इसके बाद वो वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग मिल गए हो। तो दोस्तों ये वीडियो आज की ख़त्म हुई।